अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और गर्मी के मौसम में चलो हम बनाते हैं आज एक चटपटी सी डिश, यानी कि गर्मियों स्पेशल कच्चे आम का अचार। ये देखो, है ना मज़ेदार। ये पूरी देसी कैरिया है मेरे पास रखी हुई, खट्टी खट्टी सी, दिख रही है आपको। और यहाँ पे इतने सारे सब मेरे पास मसाले हैं, दिख रहे हैं आपको। ये देखो, तेल, सौंफ, और ये राई है, ज़ीरा है, काली मिर्च है, लौंग है, सूखी मिर्च का ये जो चटनी होती है ना, सुकट हिस्सा, ये सुकट हिस्सा है। चलो आपको मैं फिर से बता दूँ अच्छे से। ये है तेल 1 किलो, ये है मोटी सौंफ, ये है मोटी वाली राई, ज़ीरा, और ये आपको पास से बता दूँ थोड़ा सा, काली मिर्च, और ये लौंग है कुछ। आपको जितना तीखा चाहिए उसके हिसाब से आप ले सकते हो। ये सूखी मिर्च और लहसुन की ये सूखट हिस्सा है हमारा, लाल मिर्च वाला, मिर्ची को सुखाकर। ये है हमारे पास में 2 चम्मच मेथी दाना। ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि फिर अचार कड़वा हो जाएगा, और ये अचार हमें भी इमीडिएटली खाना है ना, इसके लिए हमने एकदम कम डाली है। अगर आपको साल भर के लिए रखना है ना, तो आप मेथी दाना और ज़्यादा डाल सकते हैं। चलो यहाँ पे अब हम हल्दी हमने डाला है, अब हम डाल रहे हैं यहाँ पे नमक। नमक की क्वांटिटी में अच्छी रखनी है क्योंकि ये भी इसमें अच्छे से उतर जाएगा। ये हमारे जो कच्चे आम हमने काट के रखे ना, इसके अंदर ये कच्चे आम को हमने पहले ऐसे ही उसको थोड़ा धूप बता दिया था। इसमें जो पानी एक्स्ट्रा रिलीज़ होता है ना, तो उसे थोड़ा सा हमने सुखाया था। ज़्यादा नहीं सुखाया, थोड़ा ही सुखाया, क्योंकि हमें ये अभी खाना है। ये 1-2 महीनों के लिए हमने बनाया है ये। हाँ, अगर आपको साल भर के लिए जो स्टॉक करना है, मैं आपको और इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊँगी। कुछ अचार की मैंने रेसिपी पहले भी डाल चुकी हूँ इमीडिएटली खाने के लिए। और ये वाला भी अचार आप अच्छे से देखो और अपने घर में बनाओ। अभी कुछ कैरियाँ इतनी कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है, तो आप बनाओ और खाओ अच्छे से। हल्दी नमक को हमको इस तरह से इसमें से अच्छे से मिला देना है कि कोई कैरी का टुकड़ा बगैर भी हल्दी नमक के ना बचे। अच्छे से इस तरह से करने से क्या होगा कि जो नीचे हल्दी नमक चिपक गए ना नीचे थाल में, वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। इस तरह से देखो, हमें अच्छे से इसको मिक्स करना है, ऊपर नीचे करके ऐसे। और यहाँ पे देखो माशाल्लाह से मेरी हर कैरी के टुकड़े के ऊपर हल्दी और नमक सब कुछ लग चुका है। कोई भी टुकड़ा मेरा यहाँ पे नहीं बचा। ऐसे मैं इसको ऊपर नीचे करके चेक कर लूँगी कि कहीं कोई टुकड़ा बच तो नहीं गया। नहीं, पर अल्हम्दुलिल्लाह सब तरफ से अच्छे से हल्दी नमक लग चुकी है। आप जब भी अचार बनाएं तो आप देसी कैरियों का ही इस्तेमाल करें। हाँ, जिसके घर में खट्टा अचार पसंद नहीं करते, तो फिर आप जो बड़ी वाली कैरी होती है ना, तोतापरी वाली, तो आप वो वाली कैरी यूज़ कर सकते हो। पर अचार तो खट्टी कैरियों का ही होता है। आपको खाना है तब वो कैरिया खाए, मगर अचार के लिए तो देसी कैरिया ही यूज़ करें, क्योंकि उसमें खट्टापन जब नहीं होगा तो फिर अचार में खटास उतरेंगी नहीं। और मसाले तो फिर एकदम से बस मसाले मसाले लगेंगे ना, मसालों में खट्टापन उतरे, इसके लिए हमें देसी कैरिया ही यूज़ करनी है यहाँ पे। और यहाँ पे ये अचार जो मैं बना रही हूँ, ये मेरे अंकल के घर का अचार है, उनके घर के लिए मैं बना रही हूँ अचार ये। तो इसे चाची ने तोड़ कर साफ़ कर कर धूप में सुखा कर रख दिया था, फिर अब मैं इसे बनाने लगी हूँ। बस ये देखो, अच्छे से हमने इसे कर दिया, मिक्स कर दिया। तो चलो, हमने यहाँ पे रख दी एक अच्छी बड़ी सी कढ़ाई, और इसे हमें अब जो हमारे मसाले हैं इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। मेरे बाजू में चाची खड़े, चाची चाय बना रहे हैं, तो लाओ मैं इस साइड में फिर मैं सब रोस्ट कर लूँ। ये सौंफ है मोटी वाली, इसे हमें बस हल्का हल्का सा रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है वरना मसालों की खुशबू कम हो जाएगी। ज़्यादा भुनने से हल्का हल्का ही भुनना है। यहाँ पे हमने सौंफ, मेथी दाना, काली मिर्च और ये सब हमने यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे मैंने इलायची भून दिया था, आप इलायची ये टाइम पे डाल दें। इलायची फिर मैंने बाद में डाला था, आप ये टाइम पे ही इलायची डाल दें। ये जीरा 2 चम्मच,
हमने मसालों की क्वांटिटी यहाँ पे बहुत कम रखी क्योंकि हमें इसे अभी खाना स्टार्ट कर देना है। इसके लिए अगर हम इसको साल भर के लिए बनाएंगे ना, 2 किलो केरिया है, उसके हिसाब से हमने ये मसाला इसमें तैयार किया है। अगर हमें साल भर के लिए स्टोर करना है तो यहाँ पे हम इसमें मसालों की मिकदार और बढ़ा देंगे। जितना हमने मसाले लिए ना, इसमें और मसाले हमें बढ़ाना पड़ेंगे, पर अभी यहाँ पे हमने मसाले इसलिए कम लिए हैं क्योंकि हमें अभी खाना है। और अगर ज़्यादा मसाले हम अब इसमें डाल देंगे ना तो फिर उसमें कड़वापन आ जाएगा। केरिया बहुत कम है और ज़्यादा बड़ी भी केरिया भी नहीं हुई, अभी कौली कौली सी केरिया है, ज़्यादा खट्टी भी केरिया नहीं हुई, इसलिए इतना मसाला इसमें काफ़ी है, सफिशिएंट है। बस हमें इसे हल्का सा भून के हम लोग क्या करेंगे, इसे निकाल देंगे और यहाँ पे वापस से कढ़ाई को साफ करके दोबारा रख देंगे। अब यहाँ पे जो मैंने ये ली हूँ ना, क्या बोलते हैं आप लोग इसे, हमारे यहाँ पे से राई बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं इसे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आप चाहो तो यहाँ पे आधी राई और आधी सरसों यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सिर्फ राई ली है और बस इसे भी मैं हल्का हल्का सा रोस्ट करूँगी और उसे निकाल दूँगी। अब से कढ़ाई में यहाँ पे तेल डाला है। आप जब भी अचार बनाए तो आप कोशिश करें कि नमक तेल वगैरह जो है ना, तो आप पैकिंग वाला ले, जो यूज़ करते हैं वो ना लें, कि कभी कभी उसमें क्या होता है कि हमारा मसाले वगैरह जो हम यूज़ करते हैं उसमें कुछ लग जाते हैं, नमक वगैरह में भी, तो फिर अचार को ना फफूंद आने का डर रहता है। इसलिए आप नमक भी नया यूज़ करें, मसाले जो भी आप यूज़ करते हैं, जो पैकिंग में रखे आपके मसाले तेल वगैरह, आप नया यूज़ करें। जो आपका तेल यूज़ करे था वो यूज़ ना करें। बस यहाँ पे जो हमने यहाँ पे अच्छा खूब सारा लहसुन छीला था, यहाँ पे हमने ऑयल डाल दिया, साबित हमने ना काटा है ना ही इसे पीसा है, हमने साबित लहसुन है क्योंकि जो साबित लहसुन है ना, फ्राई करने के बाद में अचार में जाएगा तो बहुत टेस्टी लगता। जब अचार के साथ में खट्टा खट्टा हो जाता है ना, फ्राई करने के बाद में हम उसको डाल देंगे अचार में, तो अचार में जब ये लहसुन हम खाते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप दाल चावल के साथ कोई भी सब्जी के साथ सिर्फ लहसुन लहसुन भी निकाल कर अचार में से खाएंगे तो आपको बहुत टेस्ट आ जाएगा सब्जी में खाने के लिए। इस तरह से हम इसे हल्का हल्का से ऐसा सुनहरी होने तक के भूनेंगे, तेल में अच्छे से तलेंगे, इसे फ्राई होने के बाद हम इसे निकाल देंगे। तो इस तरह से आप भी चलाते रहें, इस तरह मैं चला रही हूँ। ये चीज़ बनाने में भाई ने बहुत मदद किया था, उसने बिल्कुल मेरे साथ खड़े रह के पूरी वीडियो मेरी बनाया है। बस देखते हमें चलाते रहना है इसके अंदर, छोड़ना भी नहीं है, छोड़ने से क्या होगा कि कुछ लहसुन फ्राई हो जाएगा और कुछ बचा रह जाएगा, इसलिए हमें इस तरह से चलाते रहना, देखते रहना है कि बस हल्का सा ब्राउनिश शेड आ जाए लहसुन पे, तो बस हमें इसे बंद करना है क्योंकि फिर वो गर्म तेल में भी पकता रहता है। अब यहाँ पे जो हमने मसाले ड्राई रोस्ट किए थे वो यहाँ पे हमने ठंडे करने के लिए आगे हॉल में ला के रख दिया था, और देखो माशाल्लाह से ये हमारे जो हमने मसाले हमने रखे ठंडा होने के लिए ठंडे हो गए। यहाँ पे हमने मिक्सर जार में डाल दिया और यहाँ पे देखो रोज़ी सोच रही है कि यहाँ पे लोग क्या बना रहे हैं, तो देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चल रहा है, इसके मन में से चल रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है, ये वीडियो बना रहे हैं हम लोग, सब दिख रहा है उसे, उसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ है, देख रही होगी कि क्या चल रहा है, फिर खराब हो रही है हमारी शोर से। बस देखो यहाँ पे जो हमने तेल कढ़ाई में तेल वगैरह लहसुन डाल के रखा था ना, इसे भी हल्का ठंडा, ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है और ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना है। अगर ज़्यादा गर्म होगा ना तेल तो फिर हमारे जो मसाले हैं सूखे वाले वो तुरंत जलने लगेंगे। हमने इसे ऑलरेडी हमने भुना है और वो सूखे भी है, इसके लिए इसे हल्का गर्म ऑयल भी काफ़ी जलने के लिए। और अभी धूप तो माशाल्लाह आप सभी को पता है कि धूप कितनी तेज़ है, तो तेल वगैरह भी जल्दी ठंडे नहीं हो रहे, तो इसे हमने हल्का ठंडा कर लिया। इसके बाद से हम क्या करेंगे, जो हमारे मसाले हमने जार में ट्रांसफ़र किए थे ना, अभी इसे मैं इसे ग्राइंड कर करके पाउडर बना बना के निकालूंगी मिक्सी जार में से, और फिर ये तेल में मिलाती जाऊंगी। अब देखो यहाँ पे मैंने इलायची और दालचीनी भून किया था, तो अभी यहाँ पे हम लोग इसमें डालेंगे और इसे भी मैं ये मसालों के साथ में ग्राइंड कर लूँगी, इलायची और दालचीनी।
जो पहले भूनना था ना, मैं भूल गई थी उसे भूनना। अभी याद आया तो चाची से भी मांग लिया, चाची ने अभी ग्राइंड किया। अच्छा अभी याद आया, वरना बाद में कूट कूट के डालना पड़ता खलबत्ते में। इतना तो मिक्सर में होने से रहा। बस इस सौंफ को और खड़े मसालों को मैं अलग से पीसूंगी, मेथी दाना सौंफ, क्योंकि मुझे इसका फाइन पाउडर बनाना है। और जो राई है मैं उसे दरदरा पीसूंगी इसके लिए। तो बस जो मोटी सौंफ होती है ना, इसमें दाना बहुत मोटा होता है। ऐसा अपन जब पीसो ना, उसको ऐसा हाथ लगा के अच्छे से चेक करे तो दाना तो इसमें तो नहीं लग रहा है ना। मुझे भी लग रहा था, इसलिए मैंने इसे और ज़्यादा पीसा है, पाउडर बनाया है और ज़्यादा, ताकि मेरे हाथ में जो गुठली होती है ना सौंफ के अंदर और अजवाइन जो होती है उसकी वाली, उसमें भी गुठली होती है, वो गुठली जल्दी पीसती नहीं है इसके लिए। बस देखो जो मेरा तेल था, यहाँ पे मैंने इसमें वो चटनी जो थी चटनी डाल दी। अभी सूखे मसाले, अब यहाँ पे हम वो डाल देंगे इसमें सौंफ और जीरा, जो भी हमने सूखे मसाले भूने थे यहाँ पे डाल दिए। अभी जो हमारी राई है, हमने इसे हल्का रोस्ट किया है, हम इसे भी डाल देंगे और इसे हम दरदरा कूटेंगे बस, ज़्यादा पाउडर नहीं करेंगे। बस एक राई के, ये जो साबित राई है ना, इसकी दालें बनाएंगे, दो दो करेंगे बस। अगर आपके पास ज़्यादा आम है तो आप आधा पाव अगर आप ये ले जाओ, तो आप पाव भर जो दाल होती है ना, जो मस्टर्ड सीड्स होती है ना, तो वो वाले आप यूज़ करें, मस्टर्ड वाली अच्छी लगती है, वो येलो येलो से आती है, आप वो वाली यूज़ करें बस। हमने यहाँ पे मिला दिया, अब इससे हम अच्छे से मिला देंगे। आप अपने नमक चेक करके इस टाइम पे यहाँ पे नमक डाल सकते हो। अगर आपने आम पे हल्दी कम लगाई तो यहाँ पे बड़ा एक चम्मच भर के हल्दी भी डाल दे। मैंने आम पे अच्छी खासी हल्दी लगाई है, इसके लिए यहाँ पे मैंने हल्दी नहीं डाली। और नमक भी यहाँ पे मैं डर डर के डाल रही हूँ, क्योंकि अंकल नमक ज़्यादा बिल्कुल पसंद नहीं करते। हाँ, मैं अभी टेस्ट करूँगी, इसमें आम डालने के बाद अगर मुझे नमक कम लगा तो मैं डालूँगी, वरना फिर चाची उनके हिसाब से बाद में नमक ऐड कर सकते हैं। मुझे डर डर के डरना पड़ता है, क्योंकि अंकल ज़्यादा तीखा भी नहीं खाते और ज़्यादा नमक खाए भी नहीं खाते, नमक भी बहुत कम खाते हैं अंकल। उसके हिसाब से मैंने अचार बनाया है। उसका और नमक का ध्यान रखते हुए देखो, दिख रहा है आपको पानी रिलीज़ हुआ? हल्दी नमक लगाने के बाद आम को सुखाने के बाद 2-3 घंटा धूप में सुखाने के बाद भी इसमें पानी रिलीज़ हुआ है, देखो आप, है ना? हाँ, इसको मैं थोड़ा-सा ऐसा क्रॉस रख दूँगी, ताकि इसका जो पानी है ना, नमक वो के साथ जो छूटा है गीला-गीला, वो एक साइड में जमा हो जाए। बस ये देखो कितना माशाल्लाह, अभी से इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, उससे पता चल जाएगा भाई अचार हमारा कितना टेस्टी बनेगा। बस अभी क्या करेंगे, जो हमने जार लिया है, जार को चाची ने पहले ही एक कोयला जला के, चावल जो होता है ना हमारा, उसे जला के इसको स्टीम दिया है। स्टीम देने से क्या होता है कि अगर हमारी ये जो जार है ना, जार में अगर कोई जर्म्स वगैरह कुछ नमी हो तो वो अच्छे से सूख जाती है, क्योंकि अगर उसमें नमी बरकरार रहेंगी ना तो फिर हमारा अचार खराब हो जाएगा। ये अचार तो हमें लंबे समय तक रखना नहीं है, पर फिर भी कभी बच गया तो खराब ना हो, इसके लिए हमने एक जार में अच्छे से कोयले का धुआं देकर रखा है। अब उसी सेम जार में अभी मैं यहाँ पे ये आम को मसाले में अच्छे से मिक्स कर करके डालती जाऊंगी। अगर आप भी पूरे साल के लिए अचार रख रहे हो तो ये स्टेप करना बिल्कुल ना भूले। मैं आपको बताती थी, मगर ये मेरे काम शुरू होने से पहले चाची ने उसे मैंने बोल दिया था, चाची ने पहले उसे स्ट्रीम देख के मेरा एक काम हल्का कर दिया, और उसके बाद से फिर हम लोग ने अचार बनाना स्टार्ट कर दिया। ये रोजी मैडम तो भी आराम कर रहे हैं, मगर उन्हें नींद भी नहीं आ रही, क्योंकि उन्हें देखना है कि यहाँ पे अभी क्या चल रहा है, ये लोग क्या बना रहे हैं, उसका पूरा ध्यान अभी अचार में लगा है। बस इस तरह से हम लोग अभी पूरा ऊपर नीचे करेंगे अच्छे से। अभी पूरी फैमिली बैठकर ये देख रही है जैसे मैं अचार कैसे बना रही हूँ। बस इस तरह से हमें अच्छे से ऊपर नीचे करना है। ताकि जो हमारे मसाले हैं ना, पूरे अचार में अच्छे से कोट हो जाए, इस तरह से। क्या आप भी अपना अचार इस तरह से रेसिपी से बनाते हो तो कमेंट में करें। और अगर आपकी रेसिपी कुछ चेंज है और टेस्ट बहुत अच्छा है तो आप प्लीज़ आपकी रेसिपी मुझे सेंड करें, तो मैं आपकी रेसिपी से अचार बना के भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह, और आपका नाम भी बताऊँगी कि ये रेसिपी किसकी है। इंशाल्लाह ताला आप मुझे बताएं, मैं ज़रूर ज़रूर बताऊँगी
कि भाई मेरे कौन से व्यूवर्स ने ये रेसिपी मुझे शेयर किया था और ये रेसिपी उसकी है। ठीक है, बस यहाँ पे हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है, ऊपर नीचे करते करते इस तरह से। और माशाल्लाह देखो हमारे मसाले अच्छे से, अच्छा इस पे क्या बोलते हैं इसे, सॉरी, आम ऊपर अच्छे से कोट होने लगे हैं अभी। ये देखो इस तरह से। आप अपने हाथ की बिल्कुल फिक्र ना करें, बस इस अच्छे से ऊपर नीचे इस तरह से चलाते रहें। अभी मेन प्रोसेसिंग यहाँ पे यही है कि जो हमारे मसाले जो नीचे बैठे हैं ना कढ़ाई में, वो हम आम पर अच्छे से लगा सके। बस अभी हमारा यही काम है कि मसाले अच्छे से हर कैरी तक के टुकड़े तक के मसाला पहुंच जाए, कोई भी टुकड़ा बगैर मसाले के ना बचे। जितना मसाला हमने बनाया है इतने अचार के लिए सफिशिएंट है, काफ़ी है इतने अचार के लिए, क्योंकि मैं खा रही हूँ तो ज़्यादा मसाला भी क्या करना है। बस इस तरह से हमें इस तरह से करना है। यहाँ पे मैंने तेल भी ज़्यादा नहीं डाली है। अगर आपको अचार का तेल पसंद है तो आप यहाँ पे तेल बढ़ा सकते हो। यहाँ पे मैंने 1.5 पाव के करीब तेल डाला है। आपको चाहिए तो आप यहाँ पे 1 किलो के तेल का भी इस्तेमाल पूरा कर सकते हो, क्योंकि अभी हम जैसे मैंने बताया आपको कि अचार हमें अभी खाना है, इसमें तेल का कोई काम नहीं। तेल ज़्यादा इसलिए डालते हैं हम लोग कि अचार हमारा ख़राब ना हो। मतलब जो अचार के ऊपर तक एक अचार तेल अगर आया तो अचार भी हमारा सेफ होता है, सूखता नहीं है, ख़राब नहीं होता है। इसलिए तेल ज़्यादा डालते हैं। यहाँ पे साल भर रखने का कोई मैटर नहीं है ना? कोई इसकी ये नहीं है कि भाई हमें साल भर अचार रखना है या हमें अचार अभी ही खाना है। इसलिए यहाँ पे तेल का मैंने इस्तेमाल बहुत कम से कम कोशिश करके कम से कम किया है कि इसमें तेल ना छूटे। इसके तेल हमें तेल की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो हम लॉन्ग टाइम के लिए अचार बनाएँगे, उसमें माशाल्लाह हम तेल का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। अगर आप ये मौसम में ही अगर आप साल भर का अचार बना के रखना चाहते हो, तो आप इसमें तेल माशाल्लाह 3 पाव से 1 किलो तक के आप इसमें तेल ऐड करें। ये हमारे यहाँ पे 2 किलो कच्चे आम हैं, तो आपको हिसाब से आपको वो हिसाब से लेना है। बस ये देखो अच्छे से मैंने यहाँ पे सब मसाले लगा दिया। अब हम इसे एक जार में ट्रांसफ़र करेंगे। ज़्यादा टाइटली नहीं भरना है, लूज़-लूज़ ही भरना है। जितना आसानी से आ जाए बस उतना आपको भरना है। और इस जार को कपड़ा बाँधकर आपको धूप में 2 दिन तक रखना है, ताकि आपका अचार जो है ना जल्दी पक जाए धूप से। और सुबह में ले जाके रखें धूप में छत पे, और उसके बाद से छाँव आने पर आप उसे घर में रख लें। इसी तरह से प्रोसेसिंग आपको 2-3 दिन करनी है। 2-3 दिन में आपका अचार खाने के लिए रेडी हो जाएगा। और अगर आपको साल भर के लिए अचार भर के रखना है, तो आप उसे 5 से 6 दिन तक के धूप दिखा सकते हो, और दिखाना चाहिए। उससे आपका अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह, और फफूंद वगैरह का कोई टेंशन भी नहीं आएगा। मैंने भी इसी तरह से जितना अचार आया है उतना फ़िल किया है, बाकी जो बचा था छोटे छोटे वाले जार में ट्रांसफ़र किया है। बस यहाँ पे इसके मुँह को इस तरह से पैक कर दिया। दोनों बर्नियों पे मैं ऐसे कपड़े लगा दूँगी और इसे धूप में रख देंगे। देखो माशाल्लाह से हमारा अचार कितना प्यारा लग रहा है ना? बस जैसे मैं आपको बताया मेरे रेसिपी फ़ॉलो करो। अल्लाह हाफ़िज़।